नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अडूग्राम क्लासेज। हम आपको क्लासेस दे रहे हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हम पढ़ चुके हैं अभी सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब के बारे में पढ़ते हैं। और हमारा एक रूल होता है कि हम जिस पढ़ाने की टेक्निक है वो इस तरह से है कि पहले हम थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर करते हैं क्या चीज़ एक्चुअल में है। उस चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, फिर सवाल करते हैं। और ये सवाल किस तरह से होंगे कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड होता है। तो अब हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। कौन सा टॉपिक है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे अभी, क्वेश्चन और राउंड। यानी अब हम जो इसको यूज में नहीं लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या उसको लेके लेंगे। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम क्या होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, है ना, उस पर बात करेंगे। और बाकी अन्य कोई सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर भी बात करेंगे। इन सब को लेके क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन टारगेट करते हैं आपकी एग्जाम को, एज इट इज़ वैसे ही जैसा एग्जाम टारगेट करता है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड को। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर आइए। जब पहले वाले स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन मिलेगा तो उत्तर देखिए। पहले कहता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या। तो ऐसा बोला गया था, सबसे मैंने क्या बोला आपको, एक कोड होता है, इस कोड को एक तरीके से रखा जाता है और निर्देश के लिए उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शंस। और इन इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? पेज बनाते हैं। और इस पेज से मिलके क्या बनाता है? प्रोग्राम बनता है। और इस प्रोग्राम से बन के क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। इट मीन्स ये हमारी पूरी प्रोसेस है जिसकी एल्गोरिथम है, इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो हम बात करते हैं किस पर? क्या फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब ही अलग, हार्डवेयर हो ही नहीं सकता। फिजिकल पार्ट मतलब हार्डवेयर, हार्डवेयर थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इनपुट डिवाइसेस? बिल्कुल नहीं, ये भी एक हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्या कहता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। क्या आता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम है और ये इंस्ट्रक्शंस है, इनको मिला के क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हियर, द सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू कंट्रोल। ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? क्या नियंत्रित करता है, यानी क्या कंट्रोल करता है? क्या करता है भाई साहब? क्या हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? चेयर कोई मतलब ही नहीं हो सकता, टेबल है नहीं और फैन है नहीं, ये बहुत ही मतलब बेसिक ऑप्शन दिया गया है। हार्डवेयर को क्यों करता है दोस्तों? तो ऐसा होता है कि सबसे कंप्यूटर का कोई भी काम होता है वो हार्डवेयर करता है, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर होता है। और ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या देता है दोस्तों? ये इंस्ट्रक्शन देता है। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए क्या करता है? ये हार्डवेयर अपना काम करता है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? इसको क्या करता है? हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन करता है और एक्चुअल में वो काम होता है वो हार्डवेयर ही करता है। तो आंसर बी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर है, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उसका एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, अर्थ क्या है, ये पूछा उसने। उसका मतलब है क्या? क्या भोजन बनाने के काम आता है? बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है। क्या प्रोसेसिंग डेटा के लिए? बिल्कुल सही बात हो रही है। इसके अलावा क्या कहता है? वॉशिंग, कपड़े धोने के काम नहीं आ सकता और ड्राइविंग कार नहीं हो सकता। लेकिन ड्राइविंग कार में अगर कोई ये कह दे ऑटोमेटिक कार में काम आता है क्या सॉफ्टवेयर, तो बोलो हाँ ऑटोमेटिक, यानी कि जो ऑटो कार मतलब समझ रहे बात, जो अपने आप चलाए, जिसको एआई यूज करता है, यानी पार्किंग, सेल्फ पार्किंग अगर वगैरह जाए, तो ये सब चीजें कौन सी होती है? ऑटो वाली। लेकिन ये तो ड्राइविंग कार है तो इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। ऑटो कार मतलब ऑटोमेटिक कार होगी तो बोल बोल देना। प्रोसेसिंग डेटा, यानी डेटा को प्रोसेस करता है। आंसर ए, बी इज करेक्ट। डेटा का मतलब क्या है? कोई भी चीज इसके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको क्या करता है? वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और हार्डवेयर को देता है, हार्डवेयर उस पर काम कर लेता है। यही इसकी प्रोसेस है, यही सॉफ्टवेयर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी यू आई स्टैंड फॉर, सी यू आई का मतलब होता है, आपने कभी देखा हो, करेक्टर यूजर इंटरफेस। अब आप कहोगे ये क्या बला है, ये बताओ मुझे। थोड़ी सी बता तो दिया मैंने ऑलरेडी, पहले तो इस बला के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन इसको पहले बता देता हूँ। कंप्यूटर दो बेसिक पर काम करते हैं। इससे पहले पहले सी यू आई बेस पर काम करता था, बाद में जी यू आई बेस पर काम करने लगा। यानी सी यू आई का मतलब जिसमें क्या होता है? ग्राफिक नाम की चीज़ नहीं होती। आइकन्स, फोल्डर, फोटोज, ये तमाम सारी चीज़ें ग्राफिक्स होती हैं। इन ग्राफिक्स को क्या बोला गया? क्या बोला? जी यू आई। और जिसमें ग्राफिक नहीं हुआ तो ओनली क्या होता है? इसमें टेक्स्ट होता है, यानी कि करेक्टर होते हैं। और जिसमें करेक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कौन से वाले? सी यू आई बेस्ड, ओनली करेक्टर्स। तो क्या कहते हैं? करेक्टर यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है आपके पास में, जीयूआई स्टैंड फॉर, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने अब आपको बताया ना, एक होता है करेक्टर होता है, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पूरा नाम आपने देख लिया होगा, यानी इस पर क्या होता है, आइकन्स उसमें होती है, थीम इसके अंदर होती है, इमेज इसमें होती है, एनिमेशन इसी में होती है, ये सब चीजें आपको दिख रही है, सारी ग्राफिक्स में होती है और उसका नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इन CUI, जो ये करेक्टर यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस यूजिंग CUI उपयोग करता है के द्वारा क्या कार्य करता है, कमांड लेता है, आइकन्स देता है, आइकन्स का मतलब होता है ग्राफिक, आइकन का मतलब मैंने बताया ना ग्राफिक, माउस है वो एक हार्डवेयर है जिसका कोई लेना देना नहीं है, और टच होता है उसका भी एक हार्डवेयर है, उसका भी लेना देना नहीं, तो ये कहता है एक कमांड लेता है। कौन सा CUI होता है वो कौन सा होता है, कमांड बेस्ड होता है, क्या याद रहेगा आपको, कमांड बेस्ड होता है, ये मैंने पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी आपको आंसर देता हूं, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, विच OS इज CUI बेस्ड। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप इसको ये भी बोल सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बोल सकते हो उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, कौन से वाला है जो सिर्फ क्या होता है, CUI बेस्ड होता है। विंडो है प्योरली GUI बेस्ड है, मैकिंटोश है प्योरली GUI बेस्ड है, और एंड्रॉयड है मोबाइल फोन है लेकिन है कौन सा, GUI बेस्ड है, लेकिन एक बचता है MS DOS, मात्र माइक्रोसॉफ्ट डोस है वो उसका काम करता है क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यही होता है कमांड प्रॉम्प्ट वाला। करेक्ट। तो विच इज ए फीचर ऑफ द CUI, इसमें से एक CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है जो आपका इस है, उसकी विशेषता क्या है, क्या टेक्स्ट बेस है, क्या ग्राफिक बेस है, नहीं है ग्राफिक का, वॉइस बेस है बिल्कुल नहीं है, और टच का मतलब कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली किस में डील करता है, टेक्स्ट में डील करता है। टेक्स्ट बोले तो उसको ऐसे बोला जाए तो कैरेक्टर में डील कर सकता है, या तो क्या होगा ABCD लिखा होगा, या सिंबल होंगे, और सिंबल के अलावा तीसरा चीज क्या होगा, या फिर उसके पास में क्या होगा, नंबर्स होंगे। इन्हीं चीजों पर वो डील कर सकता है, बाकी चीजों पर डील नहीं कर सकता। तो ये कौन से वाला टेक्स्ट बेस होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। वन एडवांटेज ऑफ CPU जो करेक्टर यूजर इंटरफेस है उसका एक लाभ मुझे बताना है, आप बताओ। वैसे तो बहुत सारे लाभ होते हैं लेकिन इसमें क्या लिखा है बताए, क्या ये फास्ट प्रोसेसिंग करता है, क्या ये अट्रैक्टिव ग्राफिक्स देता है, क्या इजी फॉर बिगिनर्स होता है, क्या लार्ज आइकन से, तीनों को एक्सप्लेन करता हूं पहले इसको। कहता है अट्रैक्टिव ग्राफिक्स, तो यानी कि अगर बात करेक्टर यूजर इंटरफेस की हो रही है तो ग्राफिक्स तो आना क्या है, स्वाभाविक नहीं है, तो इसको काट दीजिए। दूसरा कहता है इजी फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर्स के लिए आसान है, क्या है, आसान है। आपको लगता है ये आसान है, नहीं हो सकता आसान, वाई, बिकॉज क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, कमांड याद होनी चाहिए, और कमांड्स बहुत सारी होती है, इसलिए आसान नहीं हो सकता ये। तीसरा कहता है लार्ज आइकन होते हैं, बड़े आइकन्स, आइकन्स किस में होते हैं, ग्राफिक में, और ग्राफिक का मतलब CUI हो ही नहीं सकता, इसको भी काट दो। आंसर ए है फास्ट प्रोसेसिंग। अब सवाल पूछो ये क्यों है सर, ये बता दो ये क्यों है फास्ट प्रोसेसिंग, इसका भी काट देता हूं। क्या ये हार्डवेयर है, उसके जस्ट बगल में क्या है, ये वाला बगल में यही तो डोस है, यानी उसका CUI यही इसके साथ डायरेक्टली काम करता है, इसके बाद वाला GUI काम करता है यहाँ पर, तो GUI तो बाद में आएगा, इससे पहले डोस आ जाएगा। इट मीन्स ये स्पीड क्या करता है, ये फास्टर होता है, ये तेज होता है, इसका मतलब ये प्रोसेसिंग क्या करता है, फास्ट करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। एक नाम सुनागा, वन डिसएडवांटेज ऑफ CUI। इस CUI का एक आपको क्या लगता है डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मतलब बुराई क्या है इसके अंदर, भाई एक तो कोई खराबी बताओगे आप। तो कहता है नीड रिमेंबर कमांड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, याद करना पड़ेगा आपको, किसी भी कीमत पर क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करनी पड़ेगी, क्या, कमांड याद करनी पड़ेगी। अब कहोगे इजी टू यूज, बिल्कुल नहीं है, आप याद करना, अगर आप CUI बेस पर चलाते हो कोई इजी नहीं है ये। और तीसरा कहता है ग्राफिक का उपयोग करता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि करेक्टर यूजर में ग्राफिक का काम ही नहीं है। नीड माउस की भी यूज नहीं हो सकता, सिर्फ कमांड पे काम करता है, और कमांड को याद करने के लिए मेरे पास क्या होता है, ये क्या होता है, आपके पास CUI बेस्ड होता है, कमांड बेस्ड होता है, तो इसके लिए माउस की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कहता है GUI यूजेस, GUI का मतलब जानते हो क्या होता है, उसका मैंने आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बोला। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या पूछा उसने, पहले ये देखते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या आइकन्स और मेन्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें क्या है, GUI यूजेस क्या करता है, आइकन्स और मेन्यूज बिल्कुल करता है। क्या ओनली कमांड है, कमांड का मतलब CUI है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। पंच कार्ड यूज नहीं हो सकता, बहुत पुरानी दुनिया की बात कर रहा है, जब करेक्टर यूजर इंटरफेस की बात कर रहा है तब की बात हो रही है। नन ऑफ दिस का मतलब ये काट दीजिए, इसका मतलब एक चीज ज्यादा क्या है,
आइकन्स और मेन्यूज पर काम करता है। इस पर आपके पास इमेज भी आ जाए तो सही आंसर है, एनिमेशन आ जाए तो भी आपका सही आंसर है, और वीडियोस भी आ जाए तो भी आप सही है, और फोल्डर आ जाए तो भी इसका सही है। ये तमाम सारे चीज़ इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 स्क्रीन पर है। विच कंपनी मेड द फर्स्ट पॉपुलर GUI? कौन सी कंपनी है जो पहला एक आपके पास में क्या बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। ग्राफिकल यूजर का मतलब होता है पहला ग्राफिक वाला कौन सा बनाया था? तो देखिए MS DOS है वो उसने बनाया था, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन किसका बनाया इसने? CUI बेस्ड बनाया। लेकिन 1984 में 1984 में जाके एप्पल ने क्या किया, एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं मैक OS। पूरा नाम है मैकेंतोस। इस मैकेंतोस को बनाने वाला था, और फिर जाके 1985 में जाके फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। यानी किसका आया था? MS माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन इससे पहले क्या हो गया था? एप्पल ने बना चुका था। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस? इसका ग्राफिकल यूजर है उसका कोई एग्जाम्पल दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा है? उबंटू, डोस, यूनिक्स कमांड मोड, और CLI OS। यानी कि मतलब क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना ये GUI, डोस है वो किसका एग्जांपल है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एकदम कमांड, ये तीनों आपको दिख रहे हैं, यानी तीनों कमांड बेस्ड पर है। यानी किसकी बेस पर है? CUI बेस्ड होते हैं। मात्र और मात्र उबंटू है। उबंटू किसका पार्ट है? लाइनेक्स का। और लाइनेक्स का मतलब होता है ये पूरा का पूरा ग्राफिकल GUI बेस्ड है। हाँ, लाइनेक्स के बारे में एक चीज जरूर होती है, ये GUI और CUI दोनों में काम करता है, ये बात भी याद रखना। लेकिन इसको रखा गया है इन तीनों में से, ये उबंटू किसका है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके राइट, एकदम सही है। अगर ये भी पूछे दोनों में तो भी आप उसका आंसर दोगे। आगे बढ़ते हैं। GUI इज मोर सुटेबल फॉर, मतलब अधिक उपयोग क्या है ग्राफिकल यूजर का? क्या बिगिनर्स के लिए? करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, क्यों कमांड याद करना नहीं, रोबोट्स की यही बात हो रही है। सर्वर मतलब होता है डेटा स्टोर। बिगिनर्स के लिए है, क्यों है? क्योंकि इसके आइकन्स होते हैं, इसके मेन्यूज होते हैं, इसकी इमेजेस दिखती है, इसका फ्लो चार्ट दिखता है। तो इसका मतलब बिगिनर क्या कर सकता है? इमेज को देखिए, मेन्यू को देखिए, अपना क्या कर सकता है? कंप्यूटर चला सकता है। जैसे ओपन दिख रहा है, ओपन कर दो, डिलीट दिख रहा है, डिलीट कर दो, ये सब आसान हो जाता है। तो बिगिनर्स के लिए कमाल की चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। GUI रिक्वायर्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको क्या चाहिए? मेमोरी देन CUI। यानी कि अब बताइए, GUI है वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ में? CUI के साथ में। इसमें मेमोरी क्या चाहिए ग्राफिक को? तो यानी आप सुनिए मेरी बात, ये मेरे पास यहाँ डायरेक्टली मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यह हार्डवेयर है मेरा, और ये मगर में CUI बेस्ड काम हो रहा है, उसके बाद में मेरा GUI बेस्ड काम हो रहा है। इट मीन्स इससे क्या करना पड़ेगा? इसके मेमोरी मेरी क्या होनी पड़ेगी? कम होगी। लेकिन अगर मैं इससे लेता हूं, कंपैरिजन करता हूं, तो क्या करना पड़ेगी? अधिक यूज करनी पड़ेगी। तो सवाल क्या पूछा गया है कि ये जो ग्राफिकल वाला है, ये जो ग्राफिक वाला है, इसकी मेमोरी यहां तक लाने में कितनी जरूरत पड़ेगी? तो बोला अधिक जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? अधिक जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच इज द कंपोनेंट, विच इज ए कंपोनेंट ऑफ GUI? GUI का एक घटक कौन सा है ये बताइए। डेस्कटॉप है, CPU है, CPU एक हार्डवेयर है दोस्तों, रैम है एक हार्डवेयर है दोस्तों, और प्रिंटेबल केबल है वो भी एक हार्डवेयर है दोस्तों। तो क्या उत्तर आता है? डेस्कटॉप इज है। क्यों? डेस्कटॉप रखता है आइकन, डेस्कटॉप रखता है मेन्यू, डेस्कटॉप रखता है फोल्डर, रखता है ना। ये तमाम सारी चीज रखने का काम किसका होता है? ओनली और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 17 आपकी स्क्रीन पर। फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन परमानेंटली। फर्म क्या होता है? फर्मवेयर होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर आपको सिक्योरिटी देता है, और इस फर्मवेयर के आधार पर ही सारा कंप्यूटर पर काम होता है। तो कहाँ होगा? रैम तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है दोस्तों? लोकेट करवाता है। क्या करवाता है? लोकेट करवाता है। किसका? जो भी आप टास्क करना चाहते हो उसके लिए लोकेशन देता है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर जो डिस्प्ले कराता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। रोम है, रोम के अंदर दो चीज मिलती है दोस्तों, एक तो मिलती है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा क्या मिलता है? एड्रेस। क्या याद रहेगा आपको? ये एड्रेस मिलता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो बताएगा, फर्मवेयर बताए कौन सी चीज सिक्योर रखनी है, कहाँ रखनी है, इस चीजों को आदेश कौन देता है? रोम देता है। इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फर्मवेयर कंट्रोल्स, फर्मवेयर होती है वो क्या कंट्रोल करती है? इसका फर्मवेयर कंट्रोल करने का काम क्या होती है? बेसिक हार्डवेयर को करती है। कुकिंग, खाना, बिल्कुल गलत आंसर है। इंटरनेट की गति को मतलब नहीं है उसको। इंटरनेट की गति पर कोई बात की जाए तो उससे उससे बोला जाता है फायरवॉल। क्या बोलते हैं उसको? फायरवॉल बोलते हैं उसको, लेकिन ना कि फर्मवेयर। और उसके बाद में टाइपिंग स्पीड बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एक बेसिक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को क्या करता है? देखता है।
उसको चेक करता है चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या क्या सिचुएशन है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फर्मवेयर। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट में, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन नहीं है? अगर हम सॉफ्टवेयर को इस तरह देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? पहला होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा कौन सा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम तीन को डिवाइड करते हैं ना, इनमें से कौन सा नहीं है? कहता है जो दिए गए चार ऑप्शन में कौन है? तो पहले वाला क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है, मिल गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल मिल गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल मिल गया। चौथे वाला कहता है मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है, गलत आंसर है। इट मीन्स इसने पूछा नहीं है, नहीं का आंसर मतलब यही डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे उसे क्लासिफिकेशन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DIR कमांड्स यूज। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। कोई पूछ ले आपसे क्या होता है? डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? कोई भी आप फाइल को ओपन करना चाहते हो, फाइल को ओपन करना चाहते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट की यूज होती है। जैसे मान लीजिए DIRC लगा दिया मैंने, इट मीन्स ये C नाम के फोल्डर जो आपके पास बना है ना, ड्राइव है, उसको क्या करेगा? वो ओपन करेगा। इसीलिए डायरेक्टरी किसी की ओपन करनी है तो वो डायरेक्टरी बोलेगा। अब क्या कहता है ये पर्सन, क्या है? कमांड का उपयोग किया जाता है शो फाइल, फाइल दिखाने के लिए। डिलीट फाइल बिल्कुल नहीं है, कॉपी फाइल बिल्कुल नहीं है, शट डाउन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब शो फाइल का मतलब होता है फाइल को ओपन करना, और ओपन करने का मतलब दिखेगा, और इसी का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बस समझ में आ गई आपको? होप यू आर गेटिंग ऑल क्वेश्चंस आंसर इन इजी मोड। सो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका कहता है कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिवाइस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। ठीक है, अब क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। ऐसे लैंग्वेज से बनता है लेकिन लैंग्वेज नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट है, विच OS वाज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर। इसमें जो पुराने की बात कर रहा है, ये दुनिया के में, इससे दुनिया है उससे पुरानी दुनिया में कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहा था? OS, सॉरी, कौन सा OS यूज हो रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था? क्या विंडो है? इसकी बात की जाए तो 1985 में आया है। मैकोस है, 1984 में आया है। MS DOS है, 1981 में आया है। और लाइनेक्स है, 1992 में आया है। अब इन चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? MS DOS है, द C इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आई बात? ये 1985 में आया है, ये 1984 में आया है, 1981 में आया है, और ये लाइनेक्स है 1992 आया है। इट मीन्स ये द C इज द राइट आंसर। नाउ गो टू द सेकंड। MS DOS इज एन एग्जांपल हो। MS DOS किसका एग्जांपल है? तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रहेगा आपको? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का गया। तो किसका है? GUI का बिल्कुल नहीं हो सकता, नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं इससे। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है ना, तो इसका हो नहीं सकता। ये आया CLIOS है, यही एक कमांड प्रॉम्प्ट है। क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट है। तो इसलिए ये भी हो सकता था, CUI लिखोगे तो भी ये चलेगा। ये दोनों कमांड जहां पर आती है वो सारे के सारे कौन से वाले हैं? CLIOS है, B इज द राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने उसको इजाद किया था, विकसित किया था? तो उसका उत्तर आता है, आपने विंडो नाम सुना होगा। तो दुनिया में दो चीजों को दोस्तों आपको थैंक्स बोलना चाहिए, तीन को बोलना। पहले वाला तो देना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट को। इसने पूरी दुनिया को क्या किया? सॉफ्टवेयर की दुनिया के लिए एकदम दुनिया की आग लगा के छोड़ दी। तो इट मीन्स क्या है? विंडो है किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। दूसरा दीजिए IBM को। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1923 में आई थी, और उसने पता है क्या किया? पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर की दुनिया के सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है? तो IBM को। तीसरा मुझे दे देना देव को, कि मैं इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, राइट है। तो इट मीन्स क्या कहता है? ये आपके पास IBM है, वो हार्डवेयर को दिया था, और माइक्रोसॉफ्ट किसको कहता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो MS विंडो लिखते हैं, ये होता है विंडोज। तो ये माइक्रोसॉफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। अब कहाँ पर है ये? माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द मैक OS, पूरा मैक कौन था? मैकिन्टोश नाम पूरा। क्या नाम उसका? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। को याद आ जाए तो मैं लिख देना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहता है मैक OS डेवलप्ड बाय, यानी मैक OS है वो किसका द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो किया था। एप्पल इज द राइट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। IBM एक हार्डवेयर डिवाइस बनाने वाली है, और लाइनेक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1992 में आया था। इसकी ओपन सोर्स है ये। कौन सा? ये
ओपन सोर्स है, इसका मतलब दुनिया में फ्री अवेलेबल है, जहां मन करे वहां यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइनक्स इज एन, ओहो लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कहते हैं क्लोज सोर्स है, ओपन सोर्स है, पेड सोर्स है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लोज सोर्स का मतलब ही पेमेंट है और इसका मतलब ही पेमेंट है, यानी पैसा देना पड़ेगा। और ये मोबाइल है, ये आपका हो नहीं सकता, तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब पूरी दुनिया में कहाँ अवेलेबल है? फ्री में अवेलेबल है। समझ आई बात? यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको क्या करता है, बाजार में फ्री में अवेलेबल होता है और आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, योर चॉइस। तो दैट इज कॉल्ड लाइनक्स। और लाइनक्स के अलग अलग पार्ट है दोस्तों, उबंटू उसी का पार्ट है। आपने एक नाम और सुना होगा जो चलता है, लाइनक्स खाली, है ना। इस तरह बहुत सारे चलते हैं और भी है। कहता है हु डेवलप्ड लाइनक्स? लाइनक्स को किसने डेवलप किया था भाई? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, स्टीव जो एप्पल को किया था, लिनस टोर्वाल्ड्स है। सी इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा और इसको कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। यूनिक्स वॉज द डेवलप्ड इन, यूनिक्स वॉज द एक डेवलप, यूनिक्स कब विकसित हुई थी? 1980 से लेकर 1990 तक, 1969 से लेकर 19 इतने 1991 और 1990 2000 से 2001 तक चली। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, मैं आपको इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका आंसर मुझे फटाक से आप दोगे। दीजिए दीजिए जी। सही है, यूनिक्स। दुनिया में जब पहली बार ये यूनिक्स की बात है, ये जब कमांड की दुनिया में चल रही है ना दोस्तों, पहले यूनिक्स ही चलती थी और यूनिक्स चलती थी 1969। इज द बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम द मोस्ट पॉपुलर ऑफ पीसीज? इस मोस्ट पॉपुलर पीसी के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूज हो रहा था? क्या लाइनक्स है? नहीं। क्या यूनिक्स है? नहीं। क्या विंडोज है? बिल्कुल राइट आंसर है, विंडोज ही सबसे ज्यादा मोस्ट क्या हो रहा है, लोकप्रिय है। और मैकओएस मतलब ओनली एप्पल के यूज होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन कहता है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वही वाला आपके पास मिलेगा। आंसर क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द बी इज द राइट आंसर। ये पहला का सवाल था, उसका वापस आ गया। विच ऑपरेटिंग नोन एज अ हाई सिक्योरिटी? सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला कंप्यूटर आप कौन सा होता है? अब आप बताइए, एप्पल करता है, विंडो करता है, इसमें डोस करता है, कौन सा सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है? बताइए, बोलिए बोलिए। चलिए मैं बता दूं, हाई सिक्योरिटी कभी भी नाम आए तो आप याद ना, जिंदगी में सबसे ज्यादा मैकओएस, यानी एप्पल की दुनिया से ज्यादा सबसे कोई सिक्योर नहीं हो सकता। आप कुछ इसकी वजह क्या होती है? इसकी ये होती है, यह हार्डवेयर भी खुद बनाता है और सॉफ्टवेयर भी खुद बनाता है। तो दुनिया को एक चीज है, इसके अंदर घुसने का लूप होल बोलते हैं इसको ना, लूप होल बोलते हैं। ये लूप होल नहीं मिलता और इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई सिक्योर होता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रसिद्ध है एप्पल। यानी आप फोन हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कोई भी हो, उसमें उसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास में, विच ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज इन सर्वर? सर्वर के लिए सबसे ज्यादा, सर्वर को मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? अगर जहां सर्वर की बात आ जाती है, कहाँ जहां सर्वर बेस्ड काम आ जाता है, वहां लाइनक्स आ जाता है। इसको लाइनक्स बोल सकते हो, उबंटू बोल सकते हो, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्वर नहीं चाहिए। लाइनक्स इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नो मतलब सोचो ही मत इस बारे में। जहां सर्वर का नाम आते ही क्या आ जाता है, लाइनक्स। क्या होता है लाइनक्स के अलावा? क्या है, उबंटू और लाइनक्स खाली, ये लाइनक्स के पार्ट आ सकते हैं। कर्नल इज रेस्पॉन्सिबल, कर्नल क्या होता है, इसके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, ये एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है ना, ये हार्डवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर मान लीजिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन दोनों के सब के बीच का ये जो आपके पास कनेक्टिविटी देता है, क्या देता है? ये कनेक्टिविटी देता है, और इसी को क्या करता है, कहलाता है ये कर्नल। तो यूजर इंटरफेस होता है, बिल्कुल होता है। और क्या बोलता है, हार्डवेयर कंट्रोल करता है? नहीं। फाइल स्टोरेज करता है? नहीं। प्रिंटिंग करता है? नहीं। हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ ये क्या करता है, आपस में इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है। यहाँ से कोई चीज़ यूजर की कमांड आएगी, वो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इनको रखने के लिए जो ये चीज़ें यूजर है ना, दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। ए इज द राइट आंसर। आगे कहते हैं, विच फाइल सिस्टम इज यूज द विंडोज? विंडोज जो फाइल सिस्टम कौन सा यूज करता है? ये APFS है, वो एप्पल करता है भाई साहब। क्या नाम है? एप्पल, है ना, एप्पल फाइल सिस्टम है। NTFS है, बिल्कुल करता है, और EXE नहीं करता। यानी NTFS भी यूज करता है और FAT32 ओनली लिखा है, यानी ये करता कौन सा है, NTFS प्लस FAT32 दोनों यूज करता है। कौन करता है? विंडो।
लेकिन ये कहता है ओनली FAT232 है, तो गलत आंसर होगा, सॉरी इसका आंसर गलत होगा, ये इज द राइट आंसर। समझे मेरी बात? यानी कि आपसे पूछे विंडो मतलब फेट भी यूज करता है और NTFS भी यूज करता है। एप्पल अपना APFS अपना ही करता है, इससे सिक्योरिटी ज्यादा बनती है। तो ये कहता है दोनों होता है, लेकिन ये कहता है FAT32 ओनली लिखा है, ओनली का मतलब अकेला नहीं है, NTFS भी है उसके साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। APFS यूज, APFS है कौन यूज करता है? मैंने कहा था ना किसका यूज होता है, एप्पल का यूज होता है। किसका? एप्पल का। कहाँ है एप्पल? आंसर मैक ओएस। एप्पल मतलब मैक ओएस, द सी इज द राइट आंसर। कहता है कि लाइनेक्स सपोर्ट्स, लाइनेक्स क्या सपोर्ट करता है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, नो यूजर, और उसके बाद ओनली एडमिन। यानी लाइनेक्स होता है उसमें क्या यूज करता है, ये मुझे बताइए आप उसको। लाइनेक्स जानते हो लाइनेक्स? लाइनेक्स की अगर बात की जाए तो ये क्या था, मल्टी यूजर होता है। आप कैसे बोलोगे मल्टी यूजर का मतलब होगी? क्यों किया है? क्योंकि मैं यहाँ एक कंप्यूटर लेके बैठा हूँ, एक कंप्यूटर यहाँ लेके बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ कंप्यूटर लेके बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो मैंने एक चीज़ बोली थी, बीच में क्या होता है, एक सर्वर यूज होता है। ये डेटा कहाँ देता है? सर्वर को। सर्वर इसी को भी दे सकता है, सर्वर इसको भी दे सकता है, सर्वर इसको भी दे सकता है। यानी ये क्या कर रहा है? मल्टी यूजर है। क्या उसको क्या बोल रहा हूँ मैं? मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है सारे काम करना, और मल्टी यूजर का मतलब होता है अलग अलग लोग एक साथ काम कर सकते हैं इस सर्वर के ऊपर। तो यही दैट इज कॉल्ड क्या होता है? मल्टी यूजर इसका काम होता है। दैट इज बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यूनिक्स इज नॉन फॉर, जो यूनिक्स है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ। यूनिक्स के गेमिंग के लिए? नहीं भाई साहब। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए? नहीं भाई, ग्राफिक है ही नहीं था। और मोबाइल ने तो ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को न थे, क्या था? यूनिक्स इज द राइट आंसर। क्यों? गेमिंग का मतलब होता है ग्राफिक की दुनिया। 1969 में कोई ग्राफिक की दुनिया है ही नहीं। ग्राफिक का मतलब वैसे भी ग्राफिक आ गया, तो इसका मतलब वहाँ ऐसा नहीं होता। मोबाइल में आपके पास एंड्रॉयड काम आ रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर यूनिक्स को यूज किया जाता है। क्वेश्चन कहता है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेन्यू, कौन सा है जो स्टार्ट मेन्यू देता है? स्टार्ट मेन्यू कौन देता है भाई साहब? विंडोज। कौन सा था? सॉरी, ओहो ये भी आ गया, विंडो का भी वर्जन आ गया। विंडो 3, विंडो XP, विंडो 95, विंडो 7। विंडो 7 इज द राइट आंसर। विंडो 7 जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे नाम आता है स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब वहां से फिर आपके पास ये आइकन्स इस तरह से दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडो। ठीक है, ये XP देता है। इसका आंसर मैं थोड़ा से वहाँ क्वेश्चन नंबर आपके पास में है, बिल्कुल आंसर दीजिए मुझे, मैं भी वेट करूँगा। हाँ सॉरी, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये विंडोज में नहीं, ये विंडो XP देता है स्टार्ट। द सी इज द राइट। क्या करता है? ये स्टार्ट का ऑप्शन देता है, कौन सा? विंडो XP। द राइट आंसर इज हियर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ रहे आपके पास में, बूटिंग मीन्स क्या होता है? बूटिंग का अर्थ क्या होता है ये बताइए। बूटिंग का मतलब उसमें आपने पढ़ा होगा, बूटिंग का मतलब क्या है एक्चुअल में? बूटिंग का मतलब क्या है मुझे बताइए। बूटिंग का अर्थ बताइए कि सबसे पहले, मेरे को थोड़ा डाउट था उसमें तो इसलिए क्लियर किया मैंने। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बूटिंग का रियल आंसर दीजिए मुझे। बूटिंग मीन्स होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट होता है चलिए सुनते हैं इसको। जब कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? उसके अंदर करंट आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? SMPS उसको करंट देता है। SCPS जैसे करंट देता है दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होता है? हार्डवेयर एक्टिवेट होता है। लेकिन हार्डवेयर को चाहिए क्या? मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस लेता है, कहाँ से लेता है? रोम से लेता है, रीड ओनली मेमोरी से। रोम से जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ये किसके पास जाता है? हार्ड डिस्क के पास में। जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या करती है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको लोड करवाती है। क्या कराती है? लोड करवाती है। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, कंप्यूटर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है सारी की सारी, इसी को बोला जाता है बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को बोलते हैं बूटिंग। अब क्या कहता है? सेटिंग डाउन बिल्कुल गलत है। रीस्टार्टिंग कंप्यूटर को, उसको अब मैं और स्टार्टिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की कहानी को कहते हैं बूटिंग कहलाती है। द सी इज द राइट आंसर। अब इस कंप्यूटर को दोबारा, मेरी बात सुनिए, इस कंप्यूटर को दोबारा वापस रीस्टार्ट करते हैं, है ना?
रीस्टार्ट करने की कहानी को कहा जाता है क्या, हॉट बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको, हॉट बूटिंग। और यही हॉट बूटिंग कहलाती है क्या, कंप्यूटर की बूटिंग में दूसरे इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास लास्ट एंड आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है विच नोट इज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है जो ऑपरेटिंग डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डेस्कटॉप विंडोज नहीं है, लाइनेक्स नहीं है, मैकोस नहीं है और एंड्रॉयड नहीं है। दैट ए डी इज द राइट। क्यों, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि इसको बनाया गया तो पहले डेस्कटॉप के लिए था, बाद में यूज़ किया गया मोबाइल में। यही इसकी एक हिस्ट्री है। ये सारे सवाल आपके पास थे सॉफ्टवेयर को लेके, मुझे लगता है वो सॉफ्टवेयर के सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद वाली क्लास है वो ऑफिस के क्वेश्चन होते हैं, एमएस ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सारे उसी को लेकर उसके आंसर मिलेंगे आपको। उसकी क्लास देखना भी मत भूलना, सब चीज़ें उसको कवर कर दिया जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी सब कुछ हो जाएगा। ये आप अगर पैसा देते हो ना कहीं 5,000 7,000, वो भी आपको इतनी बढ़िया नहीं दे पाएंगे जितना हम आपको फ्री में दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, उनका भी भला हो। थैंक यू सो मच, आप देव के साथ है।